आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें ब्रायोफाइट्स के प्लॉइडी लेवल के अकॉर्डिंग ऑड वन निकालना है, यानी जो इनमें से अलग है वो हमें सेलेक्ट करना है। ब्रायोफाइट्स की जब बात करते हैं तो इनको हम प्लांट किंगडम के अंदर प्लेस करते हैं, और ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंडर मॉसेस और लिवरवर्ट्स जैसे प्रिमिटिव प्लांट्स को डाला जाता है। अब प्लांट्स की लाइफ साइकिल में हमें पता है कि दो तरह के फेज होते हैं। एक होता है हमारे पास गेमीटोफाइट, ये गेमीट्स की फॉर्मेशन करता है, और हेप्लॉइड होता है, यानी n नंबर होगा इसमें क्रोमोसोम्स का। जबकि जो स्पोरोफाइट फेज होता है वो स्पोर्स बनाता है, और ये डिप्लॉयड होता है। तो हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स के केस में जो मेन प्लांट बॉडी होती है या जो डोमिनेंट होता है लाइफ साइकिल में इन दोनों फेजेस में से, वो हो जाता है गेमीटोफिटिक फेज, और जो स्पोरोफाइट है वो रिड्यूस्ड होता है, और इस गेमीटोफाइट पे ये डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर अपने ऑप्शंस को देखें, हमें एनसीसी वीसीसी दिया हुआ है। ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स, फुल फॉर्म अगर इसका देखते हैं, एनसीसी से हमारा मतलब है नेक कैनाल सेल, और वीसीसी मतलब वेंट्रल कैनाल सेल। तो प्लॉइडी लेवल के अकॉर्डिंग अगर हमें बताना है तो हमें यही देखना है कि कौन सा गेमीटोफाइट का हिस्सा है और कौन सा स्पोरोफाइट का, क्योंकि जो गेमीटोफाइट का होगा वो हेप्लॉइड हो जाएगा, और स्पोरोफाइट का कोई भी पार्ट होगा वो डिप्लॉयड होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल, ये दोनों के दोनों हमारे जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट्स में, आर्कीगोनियम उसको कहते हैं, ये एक सिंगल फीमेल गेमीट या एग की फॉर्मेशन करता है। और क्योंकि ये गेमीटोफाइट का हिस्सा है, गेमीट्स बनाने वाला कोई भी हिस्सा प्लांट का गेमीटोफाइट में आ जाएगा, तो ये जो हमारा आर्कीगोनियम है ये ऐसा एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होगा जिसके सेल्स में हमें हेप्लॉइड कंडीशन मिलेगी। तो ये दोनों क्योंकि आर्कीगोनियम के हिस्से हैं, इसीलिए ये दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों हेप्लॉइड हैं। उसी तरह से स्पोर की जब बात करें तो स्पोर की फॉर्मेशन तो स्पोरोफाइट से होती है, लेकिन स्पोर एक ऐसा रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है जो स्पोरोफाइट के अंदर रिडक्शनल डिवीजन से या मियोसिस के बाद बनता है। तो स्पोरोफाइट के सेल्स तो डिप्लॉयड थे, लेकिन इनमें जब मियोसिस हुई तब हमें स्पोर मिले। तो स्पोर क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। तो अगेन हमारा स्पोर भी हेप्लॉइड हो गया। डिप्लॉयड पार्ट हमारे पास फुट बच जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो स्पोरोफाइट होगा वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होता है फुट, सीटा और कैप्सूल। तो क्योंकि फुट स्पोरोफिटिक बॉडी का एक हिस्सा है तो इसके सेल्स में हमें डिप्लॉयड कंडीशन मिलेगी। यहाँ पर हम ऑप्शन डी सही आंसर मार्क कर देंगे, क्योंकि हमारा एनसीसी और वीसीसी दोनों आर्कीगोनियम के हिस्से हैं, यानी गेमीटोफाइट का पार्ट है, तो इनके सेल्स तो हेप्लॉयड होंगे ही। और स्पोर हालांकि स्पोरोफाइट ने बनाया है, लेकिन क्योंकि मियोसिस डिवीजन से बनाया है इसीलिए डिप्लॉयड सेल की मियोसिस के बाद ये भी हेप्लॉयड हो जाएगा। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हमारे पास एक ही बचा, फुट, जो कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, बाकी तीनों हेप्लॉयड है और ये फुट डिप्लॉयड है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।